लिखिए हेडिंग, बातें नहीं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। क्योंकि मैट्रिक्स एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, मैट्रिक्स एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, तो हमें पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे ना। क्योंकि मैथ्स है, तो मैथ्स है तो उसमें प्लस माइनस और उन सब के अलावा कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले देखिए, बहुत आसानी से आप बता सकते हो, इफ A इज इक्वल्स टू 5 6 9 1 एंड B इज इक्वल्स टू 2 6 3 -1, फाइंड A प्लस B। तो जब ऐड करना है तो सीधे सीधे आप ऐड कर दीजिए। तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए 5 6 9 1 एंड प्लस 2 6 3 एंड -1। तो कैसे ऐड करेंगे, इसका एलिमेंट इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट से ही ऐड होगा। तो कितना आ जाएगा ये, इधर देख लीजिए कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 6 + 6 12, 9 + 3 12, 1 - 1 0, ऐसे ऐड करते हैं। आया समझ में? हाँ वही देख रहा था मैं। तो अगर ये एक मैट्रिक्स लिखा है, दूसरा मैट्रिक्स लिखा है, ऐड करना है तो दोनों मैट्रिक्स को लिख लिया। ऐड करने के लिए इसका पहला एलिमेंट पहले से ऐड होगा, ठीक है। इसका दूसरा वाला दूसरे वाले से ऐड होगा, तीसरा वाला तीसरे वाले से, चौथा वाला चौथे वाले से, ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि 1 2 3 4 को ऐड करो 1 2 के साथ, तो क्या करेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि इसको इसके साथ 1 लें कि इसके साथ 1 लें, है ना। तो ऐसी मैट्रिक्स को कभी ऐड नहीं कर सकते। तो कंडीशन क्या आई, कैसी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2 और इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2। तो जो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है आप उन्हीं को ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड सेम थिंग गोज फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। तो इसमें नीचे लिख लीजिएगा, है ना, लिखिए। तो ये एडिशन है, एडिशन, नीचे नोट लिख लीजिएगा, मैट्रिक्स लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। हो गया, लिखो मैट्रिक्स विद द सेम ऑर्डर, मैट्रिक्स विद द सेम ऑर्डर कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मैट्रिक्स विद द सेम ऑर्डर कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। और सब्ट्रैक्टेड, सिर्फ इन्हीं को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन लिखिए, एक और इस तरह का क्वेश्चन। ए दिया हुआ है √3 1 -1 2 3 0। बी है 2 √5 1 -2 3 1/2। ए प्लस बी कैलकुलेट करना है, कर दीजिए।
हो गया ना, 2 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 5, 0, 0, 6 एंड 1/2 निकाल लिया? नहीं आ रहा समझ में? रूट 3 को किससे ऐड करेंगे बताओ? 2 प्लस रूट 3। 1 को किससे ऐड करेंगे? रूट 5 से। और -1 को तो 0 आ गया। इसी तरह से कर देना पूरा, ठीक है। अगली हेडिंग लिखिए, लिख लो इसको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, एक्चुअल में इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, यूपी में इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, देखो जैसे अगर कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है 2 3 5 1 2 -9, ठीक है, आपसे पूछा जाए 2 टाइम्स a निकालना है, ठीक है। तो अब सोचिए कि मान लीजिए इस हर एक बेंच पर एक एक सब्जेक्ट की बुक रखी है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, है ना, और आपसे बोला जाए कि इस अरेंजमेंट को डबल कर दो, तो मैथ्स की बुक्स कितनी हो जाएंगी? हर एक बुक डबल हो जाएगी, है ना। तो किसी मैट्रिक्स को डबल करने का मतलब, या फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब, इसके हर एक एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखें, क्योंकि आगे नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट आएगा, उसमें ये मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखें, उस समय जब हम देखेंगे पढ़ लेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई होना मतलब सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सब एलिमेंट डबल हो जाएंगे। तो 4 6 10 -18 4 2, नोट करिए। आया समझ में? सिंपल सी चीज़ है। क्वेश्चन करिए। ए और बी मैट्रिक्स दिए हैं, आपको निकालना है 2a - b। तो पहले 2a निकालिए और फिर उसमें से b को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। डायरेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट कर दीजिए। a दिख रहा है? 0 नहीं, और भी एलिमेंट्स है ना उसमें। हाँ, तो 2a निकालिए, कितना होगा? 2a कितना होगा? कैसे निकालेंगे? ये देखो कैसे निकाला, डबल करना है हर एक एलिमेंट, तो उसको डबल कर दीजिए, 2a मिल जाएगा। निकालो पहले, इतना निकालो, 2a निकालो पहले। हो गया, इसको कर लेने दो। टू ए निकाला,
कितना है बताओ? अरे इसमें निकालने में दिक्कत क्या आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। इसको भूल जाओ, क्वेश्चन को, बी को भी भूल जाओ। ए दिया हुआ है, 2a नहीं बता सकते। बताओ कितना होगा? अभी जो हमने किया था उसमें क्या किया था? डबल किया था। तो इस 2 से सब में मल्टीप्लाई करना है। देखो a ये लिखा हुआ है, 2a मतलब इन सब में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कर दो 2 से मल्टीप्लाई है। हाँ, 0 का डबल कितना होता है? 0 ही होता है। तो वही बोल रहा है। 1 का डबल 2, और -1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 4 6 0, ये आ गया 2a। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा? -2। 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 6 -4। कर लोगे आप इस तरह से? -2 से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3। 4 से माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2। -2 से -1 सब्ट्रैक्ट करो, -3। 4 में से सब्ट्रैक्ट करो -2, 4 में से -2 6, 6 में से 3, और 0 में से -2 आ जाएगा। ये आ गया। तो ये आपका इक्वेशन है जो आपने 10th में पढ़ा था, उसी तरह से। लिखो। लिख लो पहले क्वेश्चन। हो गया? देखो, तो देखो इसमें क्या करना है हमें? x और y की वैल्यू निकालनी। तो आपको अगर याद हो 10th में आपने पढ़ा था x + y = 1, x - y = 2। तो x y कैसे निकालते थे? ऐड कर देते थे और सब्ट्रैक्ट कर देते थे, है ना। ऐड करते थे तो ये कट जाता था, 2x = 3। तो x कितना आता था? 3/2। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कट जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर करना है। तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो +y से -y कट गया, x + x 2x। इनको ऐड करो, 1 + 2 3, 2 + 1 3। हाँ, तो कितना आ जाएगा? x = ये 2 नीचे आ जाएगा, 1/2, 3 3 -1 and 2। तो 1/2 से किस किस में मल्टीप्लाई होगा? सारे एलिमेंट्स, है ना। तो 3 × 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। 3 × 1/2 3/2, -1 × 1/2 -1/2, 2 × 1/2। तो ये x की वैल्यू आ गई। आया समझ में, है ना। अब क्या करो, x की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ पर रख दो। तो जो आएगा उस साइड ले जाओ, सब्ट्रैक्ट करके y की वैल्यू आ जाएगी। इतना लिखो, लिखते जाओ। तो x + y था यहाँ पर 1 2 0 1। x की वैल्यू मैंने रख दी 3/2 3/2 -1/2 and 1।
प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 2 0 का। वाई निकाल लो यहाँ से, कर लिया। आ गया यहाँ तक सब कुछ समझ में? x की वैल्यू रख दी, वो सब्ट्रैक्ट कर लिया, करो उसको सब्ट्रैक्ट करो, y आ जाएगा वहाँ से। देखो यहाँ से x आ गया था, तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये ऊपर लिखी हुई है, और x को यहाँ से उठा के एज इट इज़ यहाँ रख दिया, ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करना आप कर लोगे यहाँ से, है ना। 1 में से 3/2 सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है 2 में से 3/2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दो, और 1 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे आप। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं। क्वेश्चन है find x and y if 2 times x 5 7 y minus 3 plus 3 minus 4 1 2 is equals to 7 15 and 6 14। करो, कर लिया कि नहीं किया? रुको नहीं यार, पेन चलते रहना चाहिए। कितना है? x2 है, x2 है 4 3 7 और y 9 है। सही है, बहुत बढ़िया। देखो इसका हम आइडिया देते हैं, आप लोग करिए, घर पे कर लेना, ये आराम से हो जाएगा। 2 से किस किस में मल्टीप्लाई होगा? y 5 आ रहा है, नाइन आएगा। हाँ। देखो अभी बताया मैंने, 2 से किस किस में मल्टीप्लाई होगा? सब में मल्टीप्लाई होगा। कितना हो जाएगा? 2x 10 14 2 टाइम्स y माइनस 3, ठीक है। प्लस नहीं दिख रहा क्या? 3 माइनस 4 1 2 इज इक्वल्स टू 7 6 15 14, ठीक है। अब दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो 2x किससे ऐड होगा? 2x किससे ऐड होगा? 3 से, तो 2x प्लस 3 आ जाएगा। 10 किससे ऐड होगा? -4 से, 6 आ जाएगा। 14 1 से ऐड होगा, 15 हो जाएगा।
और ये इससे ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स y माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7, 6, 15, 14। अब ये दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो 2x प्लस 3 किसके बराबर आएगा? 7 के। नोट करो इसको, तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करना 2 आ जाएगा और इसको 14 के बराबर कर देना, वहाँ से y आ जाएगा। निकाल लिए? हाँ निकालो निकालो। नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसा तो टाइम पास है। a प्लस बी निकालना है, कंप्यूट दिस, ये सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। गिव दिस, फाइंड एक्स वाई जेड, ए दिस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अगली हेडिंग डालिए, लिख लो लिख लो, नोट कर लो कम से कम, इसके आगे आप घर पे कर लेना, नहीं आया समझ में तो कल पूछ लेना, ठीक है। हेडिंग डालिए। तो ये किस किस का मल्टीप्लिकेशन था? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ये स्केलर है और ये मैट्रिक्स है। अब हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका रूल सुन लीजिए बस, कैसे करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, if A and B are two matrix या matrices to be multiplied, then this multiplication is possible only when, कब है पॉसिबल? बताओ। ऑर्डर सेम हो। हाँ, तो इस मैट्रिक्स का क्या है? रो की कॉलम? हाँ, when कॉलम ऑफ A इज इक्वल्स टू रोज ऑफ B। तो सीधी सी बात है, देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है। अगर A मैट्रिक्स 3x2 की है और B मैट्रिक्स 2x3 है, ये A और B मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आप ऑर्डर देख के बता सकते हो। तो इन दोनों मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई कर सकते हो? जब इनके पास पास वाले जो नंबर हैं, ये दोनों नंबर सेम, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हर बार इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे अगर मान लो लिखा है, एक मैट्रिक्स लिखा है 5x4 और दूसरा मैट्रिक्स लिखा है 5x4, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। ये पास पास वाले नंबर सेम नहीं है। ठीक है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। ऑल्दो देखो दोनों मैट्रिक्स सेम है, लेकिन फिर भी आप इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आया समझ में, है ना। ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, तो ये जो है पहली वाली मैट्रिक्स का क्या है? कॉलम, है ना। तो कॉलम ऑफ ए, और ये क्या है? रो है, दूसरी मैट्रिक्स रो ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। तो इसको नहीं याद करना है ना, ऐसे याद करना है, विजुअल फॉर्म में याद करना है कि ऐसे लिखा हो तो ये वाला नंबर ये वाले नंबर के बराबर होना चाहिए, तब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब देखेंगे आगे कि मल्टीप्लाई करना कैसे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई आंसर आएगा, मान लीजिए सी मैट्रिक्स आया, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? ये जो बराबर थे उनको हटा दीजिए, तो क्या बचा? 3x3, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 3x3। ठीक है, तो बताइए अगर A मैट्रिक्स है 9x3 की और B मैट्रिक्स है 3x10 की, तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं?
कर सकते हैं। तो जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 9 क्रॉस 10। आ रहा है समझ में, है ना? इन दोनों को हटा लीजिए जो सेम सेम है, तो 9 क्रॉस 10 इसी ऑर्डर में ये हो जाएगा। आगे समझ में ना? इस पर क्वेश्चन लिख लो। इफ द फॉलोइंग expression is possible, then find A, B, C. ABC की वैल्यू बतानी है। बताइए B कितना आएगा? कैपिटल ABC नहीं, B तो सर 4 ही आएगा। स्मॉल ABC की वैल्यू बतानी। तो B कितना आएगा? B तो 4 आएगा। 4 आएगा, है ना? तो B 4 क्यों आएगा? क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर पा रहे हो। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 4 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 4 होगा। तो B की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फाइनल आंसर जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 5 क्रॉस C होना चाहिए। अरे समझ में कि नहीं? अगर 5 क्रॉस C होना चाहिए तो A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। और C की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए। हो गया। देखो कहाँ समझ में नहीं आया पूछ लो। पहले तो हमने B की वैल्यू गेस की, ठीक है, तो B की वैल्यू हो गई 4। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर 5 क्रॉस C का आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए? ये लिखा होना चाहिए C, 5 क्रॉस C लिखा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है, तो मतलब ये दोनों बराबर होंगे। तो बराबर कर दिया तो A की वैल्यू A की जगह पर 5 लिखा है और C की जगह पर 9 लिखा है। आया समझ में? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑर्डर से रिलेटेड, तो ये अभी पहला चीज़ क्या था कॉन्सेप्ट कि अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे, ठीक है। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट लिखिए इसका। हाँ हाँ करो, बिल्कुल करो। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एनडीए ऐसे नहीं निकलेगा। हाँ तो रिवाइज नहीं करेंगे? एक पतली सी नोटबुक बनाइए, उसमें सारे फॉर्मूले लिखिए सारे चैप्टर के। नहीं तो पढ़ते समय आसान है ना, वो चैप्टर जब तक चल रहा है तब तक चैप्टर आसान है। एक बार ख़त्म हो गया फिर वो टफ हो जाता है, कोई चीज़ याद नहीं रहती है। लिख लिया सब? तो बैठ गए तुम तो? मैं और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोलता हूँ, उसको सुनो। फर्स्ट पॉइंट तो लिख लिया वहाँ। अच्छा, इसको लास्ट में एक और चीज़ लिख लेना। नोट करके लिख लेना सेकंड पॉइंट लिखने से पहले। if two matrices if two matrices are conformable, if two matrices are
CONFIRMABLE, confirmable. If two matrices are confirmable for multiplication, confirmable for multiplication, it means they can be multiplied. It means they can be multiplied. It means they can be multiplied, है ना? तो ये टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है कि चेक वेदर मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट. क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लो या फिर समझा देता हूँ, बस ऐसे समझा, सुन लो. दो मैट्रिक्स है, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है कि नहीं है. तो कंफर्मेबल का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्म है कि नहीं. कंफर्म है कि नहीं मतलब इसके कॉलम इसके रोज के बराबर होने चाहिए. तो उसी को इस तरह से घुमा फिरा के लिख दिया जाता है. कंफर्मेबल फॉर मैट्रिक्स मतलब आपको चेक करना है कि वो मल्टीप्लाई हो सकती है नहीं. ठीक. सेकेंड पॉइंट लिखिए. सेकेंड पॉइंट क्या है, इसमें हम देखेंगे कि कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है. तो पहली बात तो मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाइबल होना चाहिए. मतलब पहले का ऑर्डर, पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए. अब अगर ऐसा है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है वो देखिए. तो इसमें लिख लीजिए मल्टीप्लाई बताइए इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इसका ऑर्डर क्या है? 3x3 और इसका ऑर्डर, तो ये बराबर है. जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3x3 है ना. तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो आंसर आएगा वो 3x3 मैट्रिक्स आएगी. ठीक है. तो यही आपको निकालना है 3x3 मैट्रिक्स. तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. इसकी पहली रो ले ली. ठीक है. इसकी पहली रो, जैसे R×C मैंने बताया था, पहली रो इसकी ले ली और पहला कॉलम इसका ले लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से. ठीक है. और इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा देखिए. 2 × 1, 0 × 2, तो प्लस लगा के 0 × 2 एंड 1 × -2. तो मैंने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया है. तो ये क्या आया है? A11 आया है आंसर का जो मैट्रिक्स आपकी बनेगी यहाँ पर, उसका जो सबसे पहला एलिमेंट, 3 एलिमेंट आएंगे यहाँ पर, तो पहला एलिमेंट ये आया है. तो जब R1 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? A11 आता है. ठीक है. तो अभी देख लीजिए, आ जाएगा समझ में. पहली रो ही सिलेक्ट करना है, पहला कॉलम हो गया अभी, उसको हटा दीजिए. अब दूसरे कॉलम को देखिए, इसको आप 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा. दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1. ठीक है. 2 × 1, 0 × -1, तो ये 0 हो जाएगा एंड 1 × 1, ये 1 हो जाएगा. ठीक हो गया दूसरा कॉलम. फिर इसी तरह से तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. कितना आएगा? 2 × 3, 6 प्लस 0 × 0, ये 0 हो गया एंड 1 × 0, 0 हो गया. ये आ गया 3 टर्म्स. ठीक है. फिर उसके बाद ये पहली रो खत्म हो गई. तो पहली रो के साथ जब मैंने मल्टीप्लिकेशंस किए तो इसकी पहली रो आ जाएगी. ठीक है. फिर दूसरी वाली रो, पहली रो गया. फिर इसी तरह से आप दूसरी रो को सिलेक्ट करिए. दूसरी रो को सिलेक्ट किया बस. फिर जैसा जैसा इस रो के साथ यहाँ किया था, ये कितना था? 1.
तो जैसा जैसा मैंने इस रो के साथ सबके साथ एक एक कॉलम करके किया था, अब वैसे इसके साथ करना है। तो सेकेंड रो ले ली, उसके साथ पहला कॉलम, तो उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, और 1 2 से, और ये -1 -2 से। तो 1 × 1, और लिखा कहाँ जाएगा? आप सेकेंड रो को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? फर्स्ट कॉलम से। तो 2 1 2 1 यहाँ पर आएगा, इसी ऑर्डर में बनता जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1 × 1 1 हो गया, 1 × -1 -1 हो गया, अच्छा हाँ 1 × 1 1 हो गया, अच्छे से कर रहे हैं ना। 1 × 2 2 हो जाएगा, प्लस का 2, एंड -1 × -2 ये 2 आ जाएगा, हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 × 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा, सेकेंड वाले कॉलम से कर रहा हूँ अब, है ना। 1 × 1 1 × -1 -1 आएगा, और -1 × 1 -1 आ जाएगा। फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो 1 × 3 3 आ जाएगा, 1 × 0 0 आ जाएगा, -1 × 0 0 आ जाएगा। तो ये सेकेंड रो से सेकेंड रो वाले एलिमेंट आ गए। फिर इसी तरह से थर्ड रो को सिलेक्ट कीजिए, फिर उसी तरह से फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 1 3 आ जाएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा, एंड 0 × -2 0 आ जाएगा। फिर इसको सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 1 3, 2 × -1 -2, एंड 0 × 1 0 आ जाएगा। फिर थर्ड कॉलम से 3 3 9, 2 × 0 0 0 × 0 0, ये आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना लिखा है 2, ये 0 हो गया, और ये -2 -2 और 2 कितना हो जाएगा? 0, है ना। तो पूरा सॉल्व करके ये 0 आएगा। 2 + 1 3 आ जाएगा, और लास्ट में 6 है, 5 -1 ये कट जाएगा, -1 बचेगा, 3 7 1 9, ये आंसर है। तो देखो ऑर्डर कितना आ गया? 3 × 3 आया। इसको नोट कर लो पहले, और जिसका हो जाए है, क्या हुआ? पंखे के पीछे मत भागो। जिसका वो हो जाए वो ये मल्टीप्लाई करें। सौरभ कहाँ है? वो अभी भी घर में पड़ा हुआ है। उसका भी एक दिन शायद फ़ोन आया था मुझे। कौन सौरभ? तो भूल ही गया यार। तुम्हारे साथ आता था ना, सौरभ था, और एक वो था, क्या नाम है उसका? नहीं तो एक और क्या नाम था उसके साथ? प्रशांत तो पढ़ रहा है, वो तो टॉप करेगा। $100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए ऐसी मेहनत होनी चाहिए। पूरी RD शर्मा A to Z। यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल है, बाकी सब कुछ इसमें सिंपल है। इसके 4-5 क्वेश्चन लगाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये भी सिंपल ही है। करो, इसको सॉल्व करो, जिसका ये हो जाए। लिख लिया? वो करो।
नाम क्या है आपका? ऋत्विक, प्रवीण, ऋत्विक, प्रवीण। देखिए, तो फर्स्ट वाली रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, कितना आ जाएगा डायरेक्ट कर लो। 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 2 4, -1 + 4 + 3 +3। फिर पहली वाली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -1 -3, और 1 इंटू 2 2, -3 + 2 -1। नहीं तो आप ऐसे लिख के पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ये आंसर आया समझ में? ठीक है, तो अभी आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 3.2 के, एक्सरसाइज 3.2 के शो दैट, सारे क्वेश्चन ट्राई करें। 3.2 1 कल करवा दिया मैंने, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट करवा दिए थे, आज ये लोग करके ले आए। ठीक है, तो 3.2 में कम से कम आप 12 क्वेश्चन आराम से लगा लो। ठीक है, तो कम से कम, हाँ ठीक है, तो 12 क्वेश्चन आप आराम से लगा लेना कम से कम। ठीक है, उसके बाद कल मैं और पढ़ा दूंगा, तो उससे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और फिर इसके बाद हमारा बचेगा नेक्स्ट एक्सरसाइज।